एएस राजपूत रीजनल डायरेक्टर महोदय से अनुरोध करता हूं कि ब्रिगेडियर आर सत्यनारायणन निदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी का पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। महोदय से अनुरोध है कि हमारे बीच मौजूद श्री भगवत सिंह राजपूत समादेष्टा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी का पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। रामायण का एक सीन याद आता है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि जब हमने इस लंका पे विजय प्राप्त कर ली है तो क्यों नहीं हम अपना राज्य यहाँ पे स्थापित कर लें या कुछ और दिन यहाँ विश्राम करते फिर अयोध्या वापस चलेंगे। तो वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, तथापि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण चनमे रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आपकी ये है कि लंका चाहे स्वर्ण की क्यों ना बनी हो, लक्ष्मण ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं है, क्योंकि जो जननी है, माता है और मातृभूमि है, ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। और मैं निदेशक महोदय ब्रिगेडियर आर सत्यनारायण से अनुरोध करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम को मार्ग निर्देशित करें। महोदय। नमस्कार। तो पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मेरा आने में थोड़ा देर हुआ। तो अचानक एक सरकारी काम में ऐसे होता है, कभी मीटिंग बुला लेते हैं। तो आजकल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गया, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस होना था शाम को 4:30 बजे करीब, उन्होंने बोला 11 बजे से कर। ठीक है, तो वक्त तो फ्लेक्सिबल होता है। तो उसी चक्कर में मैं आप लोगों को उम्मीद कर रहा था कि 10:30 तक भी आ जाएंगे, तो मैं पहले आप लोगों के साथ में मिलूँगा फिर जाऊँगा, लेकिन थोड़ा और डिले हो रहा था आप लोगों का, तो इसलिए हम जाके उधर फंसे। ठीक है, तो मैं पहले सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोग बहुत मीन्स नोबल, मतलब सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। क्यों? किसी आदमी का पेट खाली है और भूखा है, उसको ना तो कुछ सुनने में आएगा, ना तो कुछ देखने में। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पेट में खाना भरना है। कौन करता है वो? किसान। कौन करता है? किसान। बिल्कुल, वो पहले कौन करता है? मम्मी करता है। ठीक है ना? सभी का माँ है तो उन्होंने ही आपको खाना परोसते हैं। तो 80% जनता ये सोचता है मम्मी है खाना देने वाली। ठीक है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मम्मी के पास भी वो दान कहाँ से आता है। वो आप लोग जैसे किसान हैं जो अपना खून पसीना इकट्ठा करके महीनों वेट करके हर एक दिन जो आपने दान भोजा है वो ऊपर आया है, फसल बना है। ठीक है, और उसके अंदर में कोई कीड़ा ना आए, सब कुछ देखभाल करके उसको सही टाइम पे काट के दुकानों के द्वारा मम्मी तक पहुंचाते हैं। आजकल का किसी भी बच्चे को पूछो कि खाना कहाँ से बनता है, जोमेटो से है ना। पैसा कहाँ से मिलता है, एटीएम से।
पापा उनके लिए एक एटीएम है, मम्मी उनके लिए एक जोमेटो है। ठीक है, तो पहले बात तो ये नज़र को हमें बदलना पड़े। तो जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, उनको पहले समझाना है आपके पास भरपूर नोटों का बंडल हो सकता है, लेकिन जो किसान सुबह जाके अपना खेत में काम नहीं करेगा तो वो नोट तो आप खा नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको पहले हमें जागृति लेके आना। दूसरा चीज़, जैसे राजपूत साहब ने बताया था, नेचुरल फार्मिंग। तो महात्मा गांधी जी ने इधर वारदा में भी आश्रम बनाया था, अहमदाबाद में भी आश्रम बनाया था। उसके पहले उन्होंने एक आश्रम में थे साउथ अफ्रीका। वो आश्रम का पहले मेन सिद्धांत क्या था कि सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, हर चीज़ उसके अंदर में ही हो जाना चाहिए। पानी, खाना और जो भी गाय वगैरह होंगे उनका इस्तेमाल। तो वो कम्युनिटी एक अपने आप में खुद स्वतंत्र होना चाहिए कि खुद का जो ज़रूरतें हैं अपने अंदर ही पूरा करें। लेकिन आज के तारीख में हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि एक जगह से दूसरा जगह पूरा निर्भर। अभी देखिए, अगर ईरान वो जो रास्ता है हरमुज वाला बंद कर देता है, ठीक है, जो सब लोग अफेक्टेड है। किसान भी ये नहीं बोल सकते कि हम तो खुद ही कर लेंगे। क्यों? आपको फर्टिलाइजर चाहिए। अगर नेचुरल फर्टिलाइजर में करना भी चाहेंगे है, कोई कोयला जला रहा है, कोई तेल जला रहा है, फिर आपने जो भी फसल वगैरह बना दिया उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको फ्यूल चाहिए दोबारा गाड़ी लेके जाने के लिए। तो सब पूरा दुनिया एक के ऊपर निर्भर हो गई। अगर अभी एक दूसरे के ऊपर दादागिरी करना चाहता है वो पॉसिबल। तो हमारे देश है जिसके तीनों साइड में समुद्र, पानी का कमी नहीं है। जो अपना मिट्टी है वो इतना फर्टाइल है, हजारों साल से लोग आए इधर लूट के चले गए, तब भी हम अभी भी उगाए जा रहे। सोने का चिड़िया नाम ऐसे नहीं बना ना, सच में जो सोना है वो मिट्टी के अंदर, और उसको खदान से निकालते हैं। जो असली खदान वाले कौन है? आप लोग। पूरा वर्ल्ड वार के टाइम में अपने देश के अंदर से पूरा दान उठा के यूरोप में भेजा गया। जो बोलते हैं ना बंगाल फैमिन हुआ, बंगाल में कोई फैमिन कुछ नहीं हुआ, हमारा ही खाना उठा के सब उधर भेज देंगे तो इनको कैसे होगा? तो कभी भी अपने देश के अंदर में खाने की कमी हो नहीं सकती। वो क्यों? आप लोग जैसे मोटिवेटेड फार्मर हैं और आप लोगों को पता है कि किस हिसाब से फार्मिंग करने से आगे का पीढ़ी भी इसी मिट्टी में फार्मिंग कर सकती है। ठीक है, तो अभी जैसे राजपूत साहब ने बताया था कि मिट्टी, हवा, पानी, तीनों के अंदर में प्रदूषण बढ़, और ये तीनों प्रदूषण हमें नुकसान करेगा, प्लस आगे वाले आने वाला पीढ़ियों को भी नुकसान। इसको ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश होना चाहिए नेचुरल फार्मिंग, सोलार पावर। अगर सोलार पावर आ जाता, आपका जितना भी पंपिंग का है या आप दान लेके आते हैं उसमें से जो बाहर का हस्क बोलते हैं उसको निकालने के लिए चलाना होता मिल में, वो भी हो सकता है। ड्राई करने के लिए हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है, सोलार पावर अवेलेबल आपके पास। पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी 2-3 महीने तो ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा धूप है, उसके बाद में जब बारिश होता है हमारे पास, हम सोच समझ के सुविधा नहीं बनाते हैं ताकि वो जितने बारिश होता है हमारे ज़रूरत से ज़्यादा भी हो वो पूरा बह के नाले में चले जाता है और समुद्र में चले जाता है। तो कोशिश होना चाहिए हर एक विलेज में अपने लेवल पे हार्वेस्टिंग कराने का। जैसे राजस्थान में कुछ जगह में हुआ, महाराष्ट्र में कुछ कई जगह में ये बंद बनाए हुए हैं, ठीक है, मनरेगा से भी बनाए हैं, ठीक है। तो इनको सब जीवित रखना जरूरी है। तो मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं ये बताना चाहूँगा जैसे तेलंगाना है मिलेट्स के लिए माना जाता है, जैसे अपना केरला और तमिलनाडु है कोकोनट और कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं, ये काजू है और स्पाइसेस है, उनके लिए माना जाता है। तो महाराष्ट्र माना जाता है प्रोटीन कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? महाराष्ट्र। क्यों? सबसे ज़्यादा इधर पल्स होता है जो दाल वैरायटी का, और सोयाबीन होता है। सोयाबीन जैसे प्रोटीन का रिप्लेसमेंट
कोई और नहीं है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो भी खा सकते हैं, जितना भरपूर आपका प्रोटीन का ज़रूरत है वो सोयाबीन पूरा खा सकते हैं। वैसे ही तेल का भी जितने भी आपका ज़रूरत है उसका भी कैपिटल यूज, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक दूसरे से आपका जो गुड प्रैक्टिस है उसको शेयर कीजिए और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से बाकी सब लोगों को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।